हाय फ्रेंड्स, मैं आरबीसी और आज के एक नए सेशन में हम लोग 12th के न्यू चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह वीडियो केवल 12th के पर्पज से बनाया गया है, ओनली फॉर बोर्ड के व्यू को देखते हुए। तो आज हम एक बिल्कुल ही आसान तरीके से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में जितने छोटे छोटे ट्रिक्स है, सारे ट्रिक्स को हम आपको बताएंगे, कैसे उसके नाम लिखते हैं, कैसे उसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं, कैसे उसके रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को दबाइए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र सभी को बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आकर के हमारे इस आरबीसी चैनल पे जरूर पढ़े। तो लेट्स स्टार्ट, देर नहीं करते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। सबसे खूबसूरत बात इस चैप्टर की ये है कि इसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 या 5 नंबर का बोर्ड में सवाल आता है। इससे 4-5 नंबर का सवाल इसे चले आते हैं, हर साल आते हैं एग्जाम में इससे सवाल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्डिहाइड के हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो अल्डिहाइड का पहचानने का तरीका ए आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब हम बताएंगे कि रेड से इसको क्यों सर्किल दिए हैं, तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि अल्डिहाइड को ऐसे सूचित किया जाता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अगर इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ आप देख लेंगे तो आप समझिए कि अल्डिहाइड है। अगर आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर हो तो आप समझ लीजिएगा कि एक कीटोन है। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऐसा अगर कहीं आप देख लेंगे तो समझिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हमने अल्डिहाइड को एएलडी से सूचित किया है, कीटोन को केईटी से। तो यहां पर एक टर्म आपको नजर आ रहा है आर। अब आपको दिक्कत हो रही है कि आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल मीन्स कार्बन। इसका मतलब है कि इस साइड कोई कार्बन रहा होगा, वो हमें मालूम नहीं है। जिस प्रकार से मैथ में हम किसी संख्या को नहीं जानते हैं तो उसे एक्स मान लेते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कार्बन को हम नहीं जानते हैं कि वो कितना कार्बन है, क्या है, तो हम उसे आर मान लेते हैं। तो ये सबसे पहले पहचानने का तरीका बताएं कि अगर इस प्रकार का रहेगा तो इसे अल्डिहाइड कहेंगे, इस प्रकार का रहेगा तो इसे कीटोन कहेंगे, और इस प्रकार का रहेगा तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब आपको इन तीनों में से कोई एक कॉमन चीज दिखाते हैं। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक साथ पढ़ने के लिए क्यों दिया, तीनों को इसका एक रीजन बताते हैं। इस तीनों में कॉमन क्या है वो बात हम बताते हैं आपको। इस चैप्टर का सबसे बड़ा एक राज बता रहे हैं, देखिए वो क्या है। इस चैप्टर में सबसे बड़ा चीज क्या है कि तीनों में जो कॉमन है वो कॉमन है सी डबल बॉन्ड ओ। एक कॉमन है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तीनों में कॉमन है। तो इसी चलते इस कॉमन पार्ट को हमने काट करके यहां रख दिया। इस कॉमन पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ये नाम बता रहे हैं। इस कॉमन पार्ट को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड ओ कहीं पर मिल जाता है तो इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इस कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखें, अगर कोई कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। दूसरी एक बात है, इस कार्बोनाइल कार्बन की थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इस कार्बोनाइल कार्बन में देखिए कार्बन का संयुक्ता 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 और 2 4, टोटल 4 बॉन्ड यहाँ पर कार्बन बनाए हुए हैं। अब इस बॉन्ड को हम डिवाइड कर देते हैं सिग्मा और पाई में। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा और एक पाई है। टोटल यदि सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट करें तो यहाँ पर पता चलेगा 1 2 3, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है, जिसके कारण कार्बोनाइल कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा, 2 और 1 3। इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। दूसरी एक बात करें तो एक बार एग्जाम में पूछा था कि कार्बोनाइल कार्बन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन में 1 पाई बॉन्ड होता है। और एक बार और एग्जाम में पूछा, 2016 के एग्जाम में पूछा कि कार्बोनाइल कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो कार्बोनाइल कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो इस कार्बोनाइल कार्बन से या कार्बोनाइल ग्रुप से हम इस तीनों को जोड़ते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। सिंपल अपनी भाषा में आपको डिफाइन करके बता रहे हैं
कि यदि आपसे कोई पूछे कि अल्डिहाइड किसे कहते हैं तो आप जवाब कैसे देंगे, कीटोन किसे कहते हैं तो आप जवाब कैसे देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं तो आप जवाब कैसे देंगे। आप देखिए, इस कार्बोनाइल कार्बन को दो पार्ट में बांटिए, इसको हम LHS मान लेते हैं और इसको RHS। अब आप ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा, यदि इस तीनों में देखिए LHS में सब में R है, RHS डिफरेंट है, यहां पर H है, R है, OH है। RHS में जब H है तो अल्डिहाइड हो जाता है, R है तो कीटोन हो जाता है, OH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। तो इसके आधार पर हम आपको एक डिफिनीशन देते हैं कि यदि RHS में, यदि कार्बोनाइल कार्बन के RHS में हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे अल्डिहाइड कहते हैं। अगर RHS में कीटोन हो, R हो, अल्काइल समूह हो तो उसे कीटोन कहते हैं। अगर RHS में OH समूह हो, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। दूसरी तरीका से अगर आपसे कोई पूछे कि अल्डिहाइड किसे कहते तो सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि यदि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल समूह और दूसरी तरफ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे अल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि यदि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल समूह उपस्थित हो तो उसे कीटोन कहते हैं। यदि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि यदि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल समूह उपस्थित हो और दूसरे तरफ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, OH उपस्थित हो तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस रहा, ये बेसिक छोटा सा एक सिंपल ढंग से आपका डिफिनीशन रहा। आप इस चीज को एक बार और वीडियो को देखें, इसको बैक करके, तो आपको ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा कि मुरा हमने क्या कहा। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बताया कि यदि LHS में अल्काइल हो और RHS में हाइड्रोजन हो तो अल्डिहाइड कहते हैं। यदि कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल हो तो उसे कीटोन कहते हैं। यदि कार्बोनाइल के एक तरफ अल्काइल हो, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सी हो तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब थोड़ा सा एक और आगे की ओर हम बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अब अल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि आपको नाम लिखने के लिए दे दे, नोमेनक्लेचर से कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो उनके कुछ नोमेनक्लेचर के प्रश्न को हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम डिस्कस जो करेंगे वो कॉमन नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर हमने हेडिंग दिया सम कॉमन नेम्स। कुछ कॉमन नेम्स देखेंगे कि कैसे इनके कॉमन नेम्स लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि यदि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर कुछ पार्ट क्या है हमको मालूम नहीं है तो इसे हम फॉर्म कहते हैं, यानी कि एक कार्बन हो तो फॉर्म कहेंगे, यदि दो कार्बन हो तो इसे एसिड कहेंगे। एक कॉमन नेम्स का ट्रिक है, एक कार्बन हो तो फॉर्म कहेंगे, दो कार्बन हो तो एसिड कहेंगे। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और फंक्शनल ग्रुप क्या है वो हमें अभी मालूम नहीं है। आगे की ओर हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको हमने इस पार्ट को काट करके, इस पार्ट को काट करके यहां से हटा दिया। देखिए इस पार्ट को हमने काट दिया, इस पार्ट को काटा तो यहाँ पर क्या बचा H। RHS में क्या है H। अभी अभी आपको हमने बताया कि यदि RHS में H हो तो उसे अल्डिहाइड कहते हैं। तो आइए यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फॉर्म, तो फॉर्म लिख दिए। H होने की वजह से क्या हो गया था अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड लिख दिया। अब पूरा इसका नाम पढ़िए, इसका पूरा नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसको देखिए, इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एसिड, तो हमने लिख दिया एसिड। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है H। अगर H रहता है तो कौन सा ग्रुप होता है अल्डिहाइड, तो हम लिख दिया अल्डिहाइड। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, इसका पूरा नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, इसका पूरा नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है एक, तो हमने लिख दिया फॉर। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है OH। यदि OH लगा हुआ रहता है तो O हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम में IC जोड़ देना है, IC और एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर देखिए दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम क्या लिखते हैं एसिड, IC और एसिड जोड़ दिए, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। तो
फॉर्मिक अम्ल, आप जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चिट्टी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है जो गन्ना के रस का बनता है। तो ये दोनों आपके हुए फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इन चारों नाम को आप जरूर याद रखें। ये आपको रिएक्शन याद करने में या रिएक्शन में बहुत सारे यूज आते हैं इनके। दे देता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब वहां पे फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड का में अगर उसका फार्मूला नहीं मालूम हो तो वहां पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल ट्रिक से हमने समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को चाहे तो एक बार और देख सकते हैं, दोबारा देखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर